आज जो मैं आपको पोयम बताने जा रहा हूँ वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, और ये जो पोयम थी वो गीतांजलि का 35वीं पोयम अगर बोला जाए इसको 35वीं पोयम थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखा था उसकी 35वीं पोयम है। उसका शीर्षक इतना ये शीर्षक है इस पोयम का, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। जहाँ, वेयर का अर्थ कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है। वेयर मतलब जहाँ, द माइंड मतलब मस्तिष्क भी होता है और मन भी होता है। वेयर द माइंड, जहाँ मन, इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन भयमुक्त हो, जहाँ मन में कोई डर ना हो। इसको पहले बंगाली में लिखा था, गीतांजलि पहले बंगाली में लिखी गई थी और उसकी 35वीं पोयम का शीर्षक था चित्तो जेथा भय शून्य। चित्त मतलब मन, जेथा मतलब जहाँ, चित्त जहाँ मतलब मन जहाँ, भय शून्यो भय मुक्त हो, शून्य मतलब जीरो। चित्तो मन, जेथा जहाँ, भय शून्य भय मुक्त हो, मन जहाँ भय मुक्त हो। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे मन में कोई डर ना रहे, विदाउट फियर हो मतलब डर के बिना हो। ये जेठा है, इसको जेठा मत समझ लेना, जेठालाल पे मत चले जाना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो मत समझ लेना इसको। ये जेठा है, जेठा मतलब जहाँ, जिसको इंग्लिश में वेयर बोला जाता है। चलिए पोएम स्टार्ट करता हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको, लास्ट तक एक्सप्लेन करूँगा। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब देख लो, इधर चैनल का नाम है टीचर, यहाँ दिख रहा होगा, इधर सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और भी मैं चैप्टर्स पोएम्स वगैरह जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा सब कुछ लाइन बाय लाइन, इंग्लिश में जो भी लिटरेचर है पूरा मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ चैनल का नाम आ रहा है टीचर, साइड में सब्सक्राइब आ रहा है वो क्लिक कर दो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। देखिए मैं पहले समझाता हूँ, पसंद तो बाद में आएगा जब समझूंगा तब, नहीं तो समझाने से पहले कैसे कह दोगे पसंद आया। चलिए देखिए, वेयर द माइंड इज। एक और बात बता दो, ये जो प्रार्थना की जा रही है, बता दिया मैंने आपको, ये प्रार्थना की जा रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। ये जो पोयम लिखी थी 35वीं नंबर की गीतांजलि की जो पोयम है ये लिखी गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि की वजह से 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1910 से 11 के बीच में, 10 से 12 के बीच में इसको ट्रांसलेट किया गया था बंगाली से इंग्लिश में। चित्तो जेथा भय शून्यों से वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर बनाया गया था, बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1910 से 12 के बीच में। 1913 में गीतांजलि की वजह से, जिसकी ये 35वीं पोयम है, गीतांजलि एक पोयम का कलेक्शन है। गीतांजलि, अंजलि, गीत प्लस अंजलि, गीतों की अंजलि, अंजलि का मतलब होता है समर्पण देना। जैसे अपन पुष्पांजलि करते, भगवान को पुष्प चढ़ाते, श्रद्धांजलि, गुजर गए उनको श्रद्धांजलि देते, हमारी श्रद्धा हमारी भावनाएं उनके ऊपर देते मतलब उनको चढ़ाते हैं, पुष्पांजलि। ऐसे गीतांजलि, भगवान के लिए गीत लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसका नाम रखा था गीतांजलि। 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ध्यान रखिएगा। पोएम एक्सप्लेन करता हूँ। ये पोएम लिखी गई थी भारत के लोगों के लिए, भारत को जगाने के लिए, भारत के लोगों को जगाने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई थी कि मेरे देश में ऐसा ऐसा हो, कैसा कैसा हो, ऐसा ऐसा हो, देखते कैसा हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन में कोई भय ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो सिर हो वो ऊंचा रहे, गर्व से ऊंचा रहे, एकदम बिल्कुल एकदम अपने आप को, एकदम जो लोग हैं वो क्या रखें, अपने आप को मतलब आत्मसम्मानित करें, आत्मसम्मान की भावना रखें अपने आप में कि हम भी कुछ हैं, मतलब कि मन में डर ना हो लोगों के और लोगों के अंदर आत्मसम्मान हो। द हेड इज़ हेल्ड हाई, सिर ऊंचा हो मतलब आत्मसम्मान हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे ज्ञान स्वतंत्र हो। फ्री मतलब मुफ्त नहीं निकालेंगे कि नॉलेज इज़ फ्री मतलब फ्री में नॉलेज बांटो, वो नहीं। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे ज्ञान हो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र किससे? जाति, धर्म, संप्रदाय, ठीक है, जात का भेदभाव किए बिना, धर्म का भेदभाव किए, मतलब सभी लोगों को ज्ञान मिल सके। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पे देश, वर्ल्ड का अर्थ यहाँ पे देश से ही निकालेंगे, देश के लिए पोयम है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ बीन नॉट ब्रोकन अप, जहाँ पे देश टुकड़ों में ना बटे, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, जहाँ पे देश टुकड़ों में ना बटाओ। किस वजह से? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये जो हमारे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, सुना डोमेस्टिक, ठीक है, घरेलू,
वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवार, घरेलू दीवार, घरेलू दीवार का मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जो हमारा जो देश है ना वो एक घर हो गया। जैसे घर में बड़े भैया अलग रहते, छोटे भैया अलग रहते, चाचा ताऊ जी ये बढ़ जाते एक तरह से कि ये इसका कमरा बड़े भाई का, ये छोटे भाई का कमरा। तो ऐसी हमने हमारे देश में एक तरह से दीवारें खड़ी कर ली। एक देश बड़ा सा है, हमने धर्म की दीवार खड़ी कर ली है, हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ये ईसाई। हमने जाति की दीवार खड़ी कर ली कि ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी है, SC ST। तो ये जो है ये डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, कोई और ने हमें नहीं बांटा, खुद ही डोमेस्टिक, खुद ही घरेलू, खुद ही हमने घर में अपने दीवार खड़ी कर ली मतलब कि देश में हमने खुद ने छोटी छोटी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटी छोटी दीवारों में अपने आप को बांट लिया। ठीक है, तो वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पे मेरा देश इन छोटी छोटी दीवारों में, इन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा ना रहे, धर्म के नाम पे अलग हो गए, जाति के नाम पे अलग, ऐसा अलग ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, डेप्थ ऑफ ट्रुथ का मतलब सत्य की गहराई, जहाँ पे शब्द कहाँ से आए, सत्य की गहराई से आए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस का अर्थ समझे पहले तो, टायरलेस का मतलब होता है, टायर का अर्थ होता है थक जाना एक तरह से। आई गॉट टायर्ड, टुडे आई गॉट टायर्ड, आज मैं थक गया। आई कांट टीच यू मोर, टुडे आई गॉट टायर्ड, अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं थक गया, टायर्ड। ठीक है, टायरलेस बिना थके, अथक। और स्ट्राइव का अर्थ होता है परिश्रम करना, और स्ट्राइविंग मतलब परिश्रम, तो इसका अर्थ हो गया अथक परिश्रम। टायरलेस स्ट्राइविंग, अथक परिश्रम। स्ट्रेचेस इट्स आर्म, स्ट्रेचेस इट्स आर्म मतलब बाहें खोलाए, खोले। ठीक है, बाहें खोल के खड़ा हो, क्या खड़ा हो, टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पर, वेयर, जहाँ पर अथक परिश्रम, बाहें खोल के खड़ा हो, किसके लिए, टुवर्ड्स परफेक्शन, किसकी ओर बाहें खोल के खड़ा हो, पूर्णता की ओर। मतलब इतना ज़्यादा परिश्रम करें देश के लोग कि वो क्या करें, जो परफेक्शन है, पूर्णता है, उसकी ओर प्राप्त हो जाए। इस लाइन का मतलब है कि अथक प्रयास या अथक परिश्रम, बाहें खोल के खड़ा रहे, किसकी ओर, किसकी तरह, एक तरह से शाहरुख खान की तरह, जैसे शाहरुख खान हीरोइन के लिए बाहें खोल के खड़ा रहता है, ऐसे ही जो अथक परिश्रम है, अथक प्रयास है हमारा, वो क्या करे, बाहें खोल के खड़ा रहे, किसको प्राप्त करने के लिए, पूर्णता को, कि आओ पूर्णता, आ जाओ। मतलब इतना प्रयास करे भारत देश के लोग, इतना प्रयास करें कि परफेक्शन, पूर्णता को हासिल करें। वेयर, अगली लाइन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इस लाइन को समझे। रीजन, रीजन का अर्थ होता है कारण, तर्क, विवेक। यहाँ पे हम इसका अर्थ निकलेंगे विवेक या बुद्धि, जहाँ पे हमारी जो बुद्धि है और बुद्धि का जो प्रवाह है, क्लियर स्ट्रीम, एक जो बहाव है, एक स्वच्छ, जैसे स्वच्छ पानी बहता है, ऐसे जो हमारा स्वच्छ बहाव है किसका, बुद्धि का, वो क्या ना करे, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पे बुद्धि ने अपना, हैज़ नॉट लॉस्ट मतलब नहीं खोया, जहाँ पे बुद्धि ने, हमारे विवेक ने एक जो धारा है, एक स्वच्छ धारा है बुद्धि की, उसने हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, उस बुद्धि की धारा ने, उस तर्क की एक धारा ने अपना रास्ता ना खोया हो। कहाँ ना खोया हो, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। सैंड का अर्थ होता है रेत, डेजर्ट सैंड मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे रेत ही रेत रहे, और कैसी, ड्रेरी, ड्रेरी का अर्थ होता है निरस, जहाँ पे पानी की एक बूंद भी ना रहे, मतलब ड्रेरी डेजर्ट। देखो, एक है पानी की धारा, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, एक है बुद्धि की धारा, और एक है ड्रेरी डेजर्ट, मतलब जहाँ पे ड्रेरी मतलब निरस, एकदम सूखा, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की तरह, सैंड रेत ही रेत, और किसकी रेत हो, ऑफ डेड हैबिट। इस बात को आप समझे, डेड हैबिट, डेड हैबिट का मतलब होता है पुरानी जो हमारी सोच रहती है ना कि यार ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, जो पुराने लोग मान लेते हैं, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, छींक आ गई, मत जाओ, अभी बिल्ली रास्ता काट गई, एक को आ जान दो उधर से, फिर अपन चलेंगे, ठीक है, कुछ होगा तो उसको होगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये डेड हैबिट्स है, ये पुरानी आदतें हैं, जिनको लोग, पुरानी एकदम जो बेड़ियां हैं, एक तरह से पुरानी जो सोच की बेड़ियां, उन पे जकड़ के रह गए एक तरह से भारत, उसमें, उस वजह से ये जो कैसी है, एक तरह से ड्रेरी डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान की सूखी रेत की तरह। और जो हमारा रीज़न है, जो हमारी बुद्धि है सोचने की कि नहीं यार ऐसा नहीं, तर्क जो हमारा रीजनिंग, आपने देखा होगा मैथ्स रीजनिंग, तर्क करना, सोचना कि ऐसा सच में है या नहीं है, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि का प्रवाह है, एक स्वच्छ प्रवाह हमारी बुद्धि का,
वो इन पुरानी आदतों की जो रेगिस्तान है इसमें भटक न जाए। मतलब हमारी बुद्धि को हम स्वच्छ मतलब एक तरह से रखें, एक तरह से कि साफ बुद्धि सोचे, अपन बिल्कुल भी इस तरह से विश्वास ना करें पुरानी परंपरा वगैरह जिनको हम एक तरह से बोल सकते कि जो विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे जो मान ली गई है। ठीक है, गुरुवार को नाखून नहीं काटते हैं, ठीक है, ये सारी पुरानी परंपरा जानते हैं आप। चप्पल सीधी कर दो, ये चप्पल सीधी कर, लड़ाई हो जाएगी, करवा दी है ना, लड़ना मत मेरे से। चलिए, तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, आगे बताया है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पे मन को, माइंड मतलब मन होगा भैया, जहाँ पे मन को लेड फॉरवर्ड, मन को एक दिशा मिले। लेड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाया जाए। देखो लेड बना लीड से, LEAD लीड, लीड के दो अर्थ निकलते। अगर इसको लीड पढ़ोगे तो लीड मतलब छड़, ये छड़ एक तरह से, ठीक है। अपन स्कूल में यार मेरी लीड घूम गई, ये वही लीड है। लीड मतलब छड़, और लीड मतलब एक और अर्थ निकलता है। लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, लीड से ही बना लीडर। जैसे टीच यानी पढ़ाना, टीचर यानी पढ़ाने वाला, लीड मतलब नेतृत्व करना, और लीडर मतलब नेतृत्व करता या नेता, ठीक है। तो लीड मतलब एक और अर्थ निकलता है इसका, लीड करना, जैसे कि किसी को रास्ता दिखाना, एक तरह से लीड करना, ठीक है। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पे मन को, हमारे मन को रास्ता मिले, लेड फॉरवर्ड रास्ता दिखाया जाए, बाय दी का अर्थ होता है यू, याद रखना है, लिटरेचर का वर्ड है। दी का मतलब होता है यू। जैसा आपने पढ़ा होगा दाई, आपने छोटी क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्रेम का दीप जलाएं। दाई मतलब होता है यूअर, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, लाइट द लैम्प ऑफ योर लव। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान आप अपने प्रेम का दीपक मेरे मन में जलाएं। पुरानी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो दाई अर्थ होता है योर, और दी मतलब यू, तो हम दी का अर्थ क्या समझेंगे, यू। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू, जहाँ पे मेरा मन, जहाँ पे मेरा हृदय, मेरा मन जो है वो आपके द्वारा, जिस मन को रास्ता दिखाया जाए, मतलब कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे मन को रास्ता दिखाएं। कहाँ रास्ता दिखाएं, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उस मन को एक तरह से खुले विचारों की तरफ रास्ता दिखाए, कि मेरे विचार खुले रहें, मेरा जो मन है वो खुला रहे, वाइडनिंग थॉट, मेरे विचार खुले रहें, एंड एक्शन, और मेरे जो कर्म है वो अच्छे रहें, ठीक है, थॉट एंड एक्शन, मेरे कर्म और विचार खुले रहें, वहाँ पे आप मुझे रास्ता दिखाएं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मतलब बाय यू, हे भगवान, जहाँ पे मन आपके द्वारा रास्ता दिखाया जाए मन को, ठीक है। और कहाँ दिखाया जाए रास्ता, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, और रास्ता दिखाते दिखाते मुझे स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर ले जाएं। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, एक स्वर्ग की ओर ले जाएं, और किसका स्वर्ग, वो फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग। मतलब स्वतंत्रता मांग रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों में इतने सारे गुण हो और लोग स्वतंत्र हो। मतलब कि वाकई ये जो पोयम है वो पहले इंडिपेंडेंस के पहले, प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले लिखी गई थी। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, मुझे कहाँ रास्ता दिखाएं, एक स्वतंत्रता के स्वर्ग का रास्ता दिखाएं। माय फादर, है मेरे परम पिता, है मेरे पिता, है मेरे परम, वही भगवान को बोला गया। ये जो यू और माय फादर जो दो वर्ड है ना, ये भगवान के लिए। माय फादर, है मेरे परम पिता, है मेरे भगवान। लेट माय कंट्री अवेक, है मेरे भगवान, मेरे इस देश को जगाओ, तरक्की कराओ, उठाओ, ठीक है, उन्नत करो। कैसी लगी भैया पोयम, अच्छी लगी? अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ये पोयम आपके पास रहे, आप चाहते हैं कि आप चाहें जब इससे देख पाए तो इस वीडियो को लाइक करना। इससे होगा क्या कि जब इसको लाइक कर दोगे आप, तो आपके पास एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है, उसको ओपन करना, उसमें लाइक्ड वीडियो पे जाना, उसमें ये आपको मिल जाएगी। हो सकता अभी देख रहे हैं, बाद में मिले या ना मिले, बात समझ रहे हैं, बाद में क्या पता मिले या नहीं मिले। तो अभी इसको लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर लिखा ई टीचर, इधर लिखा सब्सक्राइब, ये वाला सब्सक्राइब वाला दबाना, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। लाइन बाय लाइन हर एक जो पोयम रहेगी, हर एक जो इंग्लिश का कुछ भी रहेगा उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। आप चाहते हैं कि ये हमेशा आपके पास रहे ये वीडियो, तो आप लाइक कर देना इसको, ठीक है, हमेशा आपके पास रहेगा। समझ में आया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम थी, ठीक है।
भाभी जी घर पे देखते हैं आप, उस तरह से मैं आपसे पूछता हूँ, भाभी जी कहिए, भाभी जी, विभूति नारायण पूछ रहे, कहिए भाभी जी कैसी लगी आपको ये पोएम। हाँ विभूति जी, हमका ये जो आपका ये जो पोयम है ना, ये पोयम आपका वो जो रविन्द्रनाथ जडेजा का वो जो पोयम है आपका, रविन्द्रनाथ जडेजा का पोयम हमको अच्छा लगा। भाभी जी रविन्द्रनाथ जडेजा नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पोयम अच्छी लगी होगी आपको, लाइक कर देना ताकि वीडियो हमेशा आपके पास है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर लिखा ई टीचर के इधर लिखा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसी लगी पोयम, ठीक है। थैंक यू।